खुद की जर्नी को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये है ज्योतिषी का काम। और एस्ट्रोलॉजर यही कर सकता है, आपको 10 सेकंड में बता सकता है कि आप कौन हैं, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका माइंडसेट, आपकी जर्नी, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अप एंड डाउन ऑफ योर लाइफ। इंटायर जर्नी कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ओनली लुकिंग एट द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। मैं जॉब बदल लूं क्या, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो नेचर ही आपको बताता है कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल है, आपको लग रहा है कि मैं आई डिजर्व टू गेट बेटर, इसका मतलब आपका टाइम ठीक नहीं। तो यही एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस है, जो आपको सही वक्त पे सही निर्णय लेने में मदद करता है। हम सब अपनी जिंदगी की समस्याओं का हल अपने आसपास ढूंढते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इन परेशानियों का हल दूर कहीं तारों सितारों में है, जो हमारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले लेते रहते हैं, या शायद हमारी जिंदगी की शुरुआत में ही ले चुके होते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और मेरी सहेली पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू कराने वाले हैं जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ऑथर डॉक्टर संदीप कोचर जी से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच मनोज। सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े आपके बारे में, आपके इस विषय के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो एक आम सी उत्सुकता जो लोगों के अंदर होती है एस्ट्रोलॉजी को लेकर, कि ये ज्ञान है, विज्ञान है, कला है, क्या है ये एस्ट्रोलॉजी? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, और मैं तो ये कहूँगा कि एक डिवाइन साइंस है, क्योंकि ये वेदों का अंग है। जी। और वेद आज से 7-8 हज़ार साल पुरानी ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स कहते हैं ऑन द प्लैनेट। इससे पुराना कुछ लिखा हुआ है नहीं कहीं। तो वेदों से मैं जो चीज़ मेंशन है, और वो आज भी चली जा रही है। मैं अभी भी अगर जन्म कुंडली बनाऊंगा तो मैकबुक पे बनाऊंगा, तो वेदों से लेके मैकबुक तक अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सब्सटेंस है, तभी वो कोई चीज़ अभी तक कंटिन्यू कर रही है। ये तो जिस हिसाब से लोग बदलते जा रहे हैं, जिस हिसाब से ज़माना बदलता जा रहा है, इसमें मुझे अपनी कविता याद आ गई कि लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तो उससे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तो उससे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया, और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। वाह। तो हर इंसान की सोच बदल गई, लोग इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। पहले जनरेशन गैप 25 सालों में आते थे, अब 5 साल में जनरेशन गैप आ जाता है। बच्चे जो हैं, 2 बच्चों में 5 साल का फ़र्क है, फिर भी दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इतने बदलते हुए माहौल में, इतना मॉडर्न एरा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर ह्यूमन माइंड, योर इंटेलिजेंस हैज़ टेकन ओवर बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो Actually, यहाँ पे ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि कोई चीज़ वो भी ट्रेडिशनली जुड़ी हो, और वो भी वेदों में साथ हज़ारों साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, तो वो कैसे वैलिड हो सकता है? तो इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल साइंस, डिवाइन साइंस इसलिए बोला गया कि ज्योतिष का मतलब यही है, ईश इज़ गॉड एंड ज्योतिष लाइट, दिस इज़ लाइट ऑफ गॉड। तो आप कौन? सबसे मुश्किल सवाल। लोगों की तमाम उम्र गुजर जाती है इसी गफलत में कि आप कौन हैं। तो ये जानना बहुत मुश्किल है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं, कि खुद को जानना, खुद को पहचानना सबसे डिफिकल्ट काम है, और एस्ट्रोलॉजर यही कर सकता है। आपको 10 सेकंड में बता सकता है कि आप कौन हैं, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका माइंडसेट, आपकी जर्नी, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अप एंड डाउन ऑफ योर लाइफ। इंटायर जर्नी कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ओनली लुकिंग एट द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो वो जो हजारों साल पहले ना तो टेलीस्कोप थे, ना कोई सैटेलाइट था, और वो जो गणनाएं उस दौरान की गई थी, वो आज तक वैलिड हैं। आज आप नासा को फोन लगाइए और पूछिए कि भाई, ये मैं, अगर आप मान लीजिए 1988 में वन हुए हैं, पूछिए कि भाई मेरी ये प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट कहाँ है, वो वही बताने वाला है जो मैं आपकी जन्म कुंडली देख के बताऊंगा, द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और रेदर एक स्टेप अहेड देन एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि वहां तो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट हो गया, लेकिन उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है कि आप ऐसे क्यों हैं, क्यों आपका फोरहेड इतना स्ट्रांग है, क्यों आपके कान ऐसे हैं, तो आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होगा, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ होगी, मीडिया, राइटिंग, ये आपकी लाइफ का पैटर्न होगा, थिंकर हो जाएंगे आप, फिलोसोफर हो जाएंगे आप, तो दिस इज हाउ इट इज। तो एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ इज प्री डिस्टिंड, प्री रिटन, प्री डिफाइंड, और एक सेकंड में आपको उसे देख के समझ में आ सकता है कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, और आप क्या क्या आप कर पाएंगे और क्या आपसे नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं स्पीचलेस हूँ, और सर के परिचय में छुपा हुआ शायर ये जोड़कर मुझे बोलना चाहिए था। एंड सीरियसली आपने सर इतने कमाल के तरीके से अनफोल्ड किया है
इसे साइंस भी बताया है, इसे वेदों से भी जोड़ा है और इसे प्रूव भी किया है, जैसा अब तक मैंने सुना और जितना मैं जानता हूँ। तो सर वाकई ये हमारी लाइफ को एस्ट्रोलॉजी डिफाइन करती है, कंट्रोल करती है, या आने वाली जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है? इस पूरे सवाल में एक ही वर्ड गलत है, वो है बदलने वाला। देखिए, बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं। पूरा बिजनेस ऑफ स्टोन बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं? कोई भी इंसान में ताकत नहीं है जो आपका एक सिंगल मोमेंट भी जिंदगी का बदल सके। अब लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे ये क्यों देख रहे हैं, ये क्यों सुन रहे हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट गाइडेंस। इससे बड़ा गाइडिंग टूल कोई नहीं है दुनिया में। कोई मशीन, कोई सुपर कंप्यूटर आज तक बना नहीं जो आपको बता दे कि आप कौन, और कोई बता दे कि कल क्या होने वाला है। ज्योतिष ही एक ऐसा माध्यम है जो बता सकता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो आपने सारे बॉक्सेस तो टिक कर लिए कि भैया फंडिंग हो गई, प्लानिंग बन गई, नेटवर्किंग हो गई, अब मैं ये बिजनेस शुरू करता हूँ। एक बॉक्स आपका खाली है, वो है टाइम का। तो टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट वी कॉल लक। सही वक्त में जैसे सही निर्णय लिया, किस्मत के साथ उसी को दिया। तो ये जो किस्मत जो है वो उसी का साथ देती है जो अपने पूरे सिस्टम को समझ लेता है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बड़ा जो टूल है वो है अपने खुद को जानना और अपने आप के ऊपर वो चेंजेस लाना। मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, खैर आपने चेंज वाली बात की थी, कोई दूसरा बदल नहीं सकता, आपको बदलना है। वो क्या है? डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। तो मैंने उसमें पोइट्री लिखी कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जो हर कोई कर रहा है। कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो बदलेंगे कैसे? तो बदल ज्योतिषी नहीं बदल सकता, बदलना आपको है। तो ये बदलाव होगा कैसे? पहला कि देयर इज ए नीड टू चेंज। इसका आपको थॉट होना चाहिए कि यार कुछ तो मुझे परफेक्ट कोई भी नहीं होता। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है मनोज, आपको लगता है कि आप परफेक्ट है और मुझे लगता है मैं परफेक्ट हूं। तो परफेक्ट है कौन? या तो आप राइट है या मैं राइट हूं। तो देयर इज ऑलवेज अ थर्ड ओपिनियन। जो राइट है, जो मीटर कोई नेचर का है, वो परफेक्ट है एक्चुअली। तो हम अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को जज कर लेते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को भी वैसी डील करते हैं और अपनी जिंदगी को भी वैसी कल्पना और परिकल्पना करके उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बार लिखा था कि जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी। तो जिंदगी तो मुश्किल है, लेकिन हम सब उसको मुश्किल में डाल देते हैं बाय ओवर थिंकिंग, बाय रिवैल्यूएटिंग, रीप्लानिंग, बार बार सोच के कंपेयर करके। ऐसा हो गया तो वो पहले जो ऐड आती थी निर्मा की, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसी, अब उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी, उसका घर मेरा घर, तो हर चीज से कंपैरिजन करी चले जा रहे हैं अब। तो फिर तो आपका नेवर एंडिंग है। इसीलिए आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आज जो इंसान कहीं कोई सफलता किसी को मिली है, तो उसके पीछे उसकी क्या जर्नी है, कितना उसका स्ट्रगल है, कितनी उसकी हार्डशिप है, कितने जन्मों के बाद वो वहां पैदा हुआ है जिसमें वो सफल होने की आप कोशिश कर रहा है। तो आप आप कभी कंपेयर मत करिए। खुद की जर्नी को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये है ज्योतिषी का काम, जो आपको रियलाइज करा दे कि ज्योतिष मतलब जो मैंने बताया, द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, द टाइम ऑफ बर्थ, विच रूल्स योर साइकोलॉजी, योर माइंडसेट, योर लाइकिंग डिसलाइकिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, एंड अबव ऑल योर टाइमलाइन। तो वो वक्त को जान जाइए कि मैं जॉब बदल लूं क्या, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो नेचर ही आपको बताता है कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल है, आपको लग रहा है कि मैं आई डिजर्व टू गेट बेटर, इसका मतलब आपका टाइम ठीक नहीं। इसीलिए जो जॉब आपकी ड्रीम जॉब थी, आप उसमें आपका मन नहीं कर रहा और आपने जॉब छोड़ दी, अब आप फंस गए। अब आपको नहीं पता था कि आने वाला पूरा 1 साल आपके लिए स्ट्रगल था, और आप अगर वही कंटिन्यू करते, फ्रस्ट्रेट होते, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की सैलरी मिल जाती। आज आपने रिजाइन कर दिया बिना सोचे समझे, अब आप घर पे बैठ के फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और पैसे भी नहीं मिल रहे। तो यही एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस है, जो आपको सही वक्त पे सही निर्णय लेने में मदद करता है। इट इज ए ग्रेट गाइडिंग टूल। वाह। तो सर मैंने जो अब तक समझा, थोड़ा कंक्लूड करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जो हम कर सकते हैं या जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे खुद को कंपेयर करने से बचना दूसरों से, ओवर थिंकिंग आपने कहा, एंड शायद खुद को परफेक्ट बनाने की जो दौड़ है, वो भी एक आसान जिंदगी को मुश्किल करने का एक और जरिया है। तो सर कर्म और किस्मत, इनका जरा दोनों का रोल बताइए हमें। देखिए, कर्म तो हर इंसान करता है। नादान है जो कहते हैं कि तकदीर बदल नहीं सकती, तो मैं तो दूसरे तरह से बोलूंगा, नादान है जो कहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती। बोले मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाली भी क्या करते हैं। तो खाली कर्म से काम नहीं चलेगा भाई साहब, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एसोसिएटेड हैं। आपका पॉजिटिव इंटेंट कैसा है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट कैसा है, और आप कितने कॉम्प्लिकेटेड इंसान हैं।
आपका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगी कि आपको सक्सेस मिलने वाला है या आप अपने नेचर और अपने बिहेवियर की वजह से लाइफ को कॉम्प्लिकेट बनाते चले जाएंगे। तो भाई वो पोइट्री वही रहेगी कि जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी। तो एक दिन तो इंसान चल बसेगा, कोई तो यहाँ परमानेंट आया नहीं है, मरने की बात कोई करता नहीं, जीने की बातें करते हैं। और ये कलयुग है और यहाँ पे डिजायर और माया नगरी, हम लोग मुंबई में है वैसे भी, तो हर चीज इंसान पाने की ही किसी से पूछा जाए भैया तुझे क्या चाहिए जिंदगी, तो वो हमेशा ये कहेगा मेरा पहले खुद का घर कब होगा, घर बन गया, बताया उसको कि आने वाले ये टाइम में आपका घर होगा। दोबारा आए मिलने, बोले संदीप जी एक और प्रॉपर्टी हमको लेनी है भैया, आप क्यों, बोले यार एक रेंटल इनकम होनी चाहिए। तो वो तो नेवर एंडिंग है, Never आपकी ending सोच कभी खत्म नहीं होगी, तो दिस इज हाउ। तो जो हमेशा कहा जाता है कंटेंट विद व्हाट यू हैव एंड लुकिंग फॉर मोर। Right. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत के है के बीच का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो जिस इंसान ने वो बैलेंस बनाया है वो हमेशा खुश है, और जो खाली पीछा करता जा रहा है कि भैया जा कहाँ रहा है, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट देन स्पीड, आप जा कहाँ रहे हैं, तुम किस गली जा रहे हो, गाना था जैसे, जी यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग। तो वो जानना बहुत जरूरी है, पर्पस ऑफ लाइफ, जापानीज में कहते हैं इकिगाई, पर्पस ऑफ लाइफ। तो आपका पर्पस सिर्फ अगर पैसा कमाना है तो वो पर्पस ही पहली बार वो फेल है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 90% और मैं भी उससे भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ गुड और बैड जिंदगी को कंपेयर करते हैं कि आपका ये टाइम खराब था, बोले नहीं मेरा प्रमोशन हो गया था, प्रमोशन हो गया, टाइम तो खराब था, बोले हाँ सर वो याद आ गया मेरा डिवोर्स भी तभी हुआ तो वो गुड है कि बैड है। तो लाइफ गुड और बैड इज नॉट अबाउट ओनली मटेरियलिज्म, जिंदगी के बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरा एक फेवरेट लाइन है कि जो खुश है वही खुश नसीब, जो खुश है वही खुश नसीब है। तो खुश रहने की आदत, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो, खुद को मुस्कुराइए देखकर, तो माइंड को लगेगा समथिंग गुड इज हैपनिंग फॉर ए चेंज विद मनोज। उसी दिन आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी केमिकल, आपके हार्मोन सब ऐसे चेंज होंगे, आपका लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, वो एनर्जी आपको और अपॉर्चुनिटी दिलाने की कोशिश करेगी। ये है सीक्रेट। तो जो इंसान खुश रहने की जैसे आदत डाल ली है, और आदत डालनी पड़ती है, अपने आप नहीं होता, हैप्पीनेस इज ए हैबिट। और उसमें आदत क्या डाली कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, जिंदगी से कहा कि आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, अब मोहब्बत ना कर बिगड़ जाएगी आदत मेरी। तो इंसान जो है कि हाँ अपनी जिंदगी ऐसी है, वो अपने आप को ही रोज कोस रहा है। और मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन पे, जैसा आप सोचेंगे जिंदगी बिल्कुल वैसी बन जाएगी। तो अगर आपको खुद से मोहब्बत नहीं है, आपको जिंदगी अपनी पसंद नहीं है, तो फिर आप इसी स्ट्रगल में, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। अगर आज आप मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर में मैं भी आपसे बात करना बंद कर दूंगा, मुझे पता ही नहीं है, आपने बताया नहीं, सारा खेल एनर्जी का है। तो अगर इंसान एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ, बिना किसी को जज किए, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा जब 25 साल पहले, तो मुझे देख के समझ आता है कि आप कितने अच्छे और कितने कमीने, आप एक माइंडसेट समझ में आता है। तो मैंने लगा यार इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, उसको भी डिलीट करा, तो बचा कौन। तो फिर आई रियलाइज कि यार मुझे जज नहीं करना है, जो मेरा क्लाइंट है, जो मुझसे मिलने आ रहा है, मुझसे सलाह ले रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी है उसको समझाऊं कि आपको चेंज करना चाहिए, या आपकी कमजोरियां हैं, या दिस इज व्हाट यू आर, एंड आपका बिहेवियर और जो भी आपकी चीजें हैं, और जो बाकी लोगों को मैं जज ना करूं। तो क्या करें, इंक्लूसिव किया, आपने सबको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्टेंस अगर आपका जिंदगी में बढ़ गया, टॉलरेंस लेवल आपने लाइफ में बढ़ा दिया, फिर तो वैसे ही आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि लोग प्रोवोक होकर अननेसेसरी बुद्धि का इस्तेमाल करके लाइफ को मुश्किल में डालते हैं। तो ये उसको बदलना चाहिए कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है, ये भी तो मुश्किल है। Wow. This is how an astrologer plus life coach package looks like. जो कि कमाल की बात कही सर आपने कि तारों सितारों की बात तो अपनी जगह है, हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम खुद को कितना पॉजिटिव रखते हैं। नहीं ये हाँ बात आप सही कह रहे हैं मनोज, लेकिन तारों सितारों से ही आपका डिफिनेशन हुआ। अब आपका नाम क्या है, बोले मेरा नाम एंड्रॉइड है, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम iOS है, तो मैं तो आईफोन की तरह बिहेव करूंगा, आप एंड्रॉइड की तरह बिहेव करोगे, कौन इसमें बेटर है, कोई भी बेटर नहीं। आपकी अपनी प्रोग्रामिंग, मेरी प्रोग्रामिंग है, लेकिन हो सकता है दोनों की प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, इसीलिए फोन अपग्रेड होता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं उसको बेटर बनाने के लिए। किसी का फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, किसी का जो है वो फोन उसको नेटवर्क नहीं पकड़ता है, हैंग हो जाता है। तो ये जो अपग्रेडेशन है मशीनों के तो हो जाते हैं और हम लोग खरीद भी लेते हैं, लेकिन खुद के माइंड की प्रोग्रामिंग को कौन अपग्रेड करे और कब करेगा। तो यह है ज्योतिषी का सबसे बड़ा पर्पस, यानी एस्ट्रोलॉजर कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग उसको उस तरह से नहीं लेते, दे स्टिल फील कि ज्योतिष एक जादू है, ये एक मैजिक है जो आपकी ज़िंदगी को ऐसे बदल देगा और मैं कुछ आपको बताऊंगा और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और लोग ज्योतिषियों को गुरुजी समझ के बैठ जाते हैं। तो ये उनकी नादानी है, ऐसा गलत है। सर आपने तारों सितारों की बात कही, ऐसा भी होता है सर कि एक ही वक्त में दो लोगों का जन्म हुआ है, एक ही वक्त में शायद एक ही जगह पर
कभी कभी एक ही परिवार में, हम्म, लेकिन दोनों ही की जिंदगी अलग अलग ट्रैक पर चलती है। हम्म, कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, कोई अ, उनके मुकाबले बहुत पीछे रह जाता है। हम्म, हो सकता है वो अपनी निजी जिंदगी में खुश हो, हम्म, लेकिन जैसा हम कंपेयर करते हैं हम्म। कि एक बहुत आगे निकल गए, एक बहुत पीछे रह गए, तो ये फर्क क्यों होता है सर, जबकि तारे सितारे उस बहुत वक्त। अच्छा आपने सवाल किया, और इस सवाल में एक एक लाइन आपने बहुत अच्छी बोली कि भले ही जो पीछे चल रहा है लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा खुश हो। ये लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो लोगों को समझना भी चाहिए। और देखिए ये पैमाना जो है, अम, किस पैमाने पे आप ज़िंदगी को तौल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कि कोई इंसान है कि मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं, बिल्डिंगें हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो उसे कहा मेरे पास माँ है। ज्योतिष जी में कहते हैं कि मुझसे कोई पूछे कि मेरे पास क्या है, मैं कहूँगा मेरे पास हैप्पीनेस है। माँ मतलब मन। मन। मन जो चंद्रमा मास को रूल करता है ज्योतिष में, और चंद्रमा आपके स्टेट ऑफ माइंड को रूल करता है। जी। तो अगर मैं खुश हूँ तो मैं आपसे ज्यादा अमीर हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो जब राहुल गांधी पैदा हुआ था उसी हॉस्पिटल में, उसके बगल वाले हॉस्पिटल बेड पे मैं भी पैदा हुआ था। तो मेरी कुंडली उसकी कुंडली सेम है। तो क्या मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा? हो सकता है। लेकिन क्या राहुल गांधी कभी एस्ट्रोलॉजर बनेंगे? नहीं हो सकता, वो उनका ट्रैक नहीं है। राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर, देखिए मैं ये एग्जांपल कई बार देता भी हूँ कि हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और वहाँ पे आपने कहा चाय पीनी है, एक स्टेशन आया, तो हमने बोला अरे छोटू चाय लेकर आ। छोटू भागता हुआ चला आ रहा है चाय लेके। क्या आप कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में इमेजिन कर सकते हैं कि वो छोटू देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री, वो भी एक भारत जैसे देश का। तो ये कैसे? और दूसरा, जब राहुल गांधी पैदा हुआ था हम लोग गए थे मिलने, तो हमने क्या बोला था, अरे ये तो प्रधानमंत्री पैदा हुआ है। क्योंकि जिस आपके नाम के आगे गांधी लगा है, अगर आप राहुल गांधी यहाँ बैठे हुए हैं तो आप तो पैदाइशी प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन फिर भी भाई साहब नंबर नहीं आया। तो ये क्या है? देखिए मैं तो ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर सेम सिमिलर कुंडली भी है, एक जैसा एक ही जो आपने आपका सवाल था वापस उस पर आते हैं, तो भाई राहुल गांधी का जवाब ये देता हूँ टाइम लाइन। अभी राहुल गांधी का टाइम बदल गया। ये बात मैंने आज से 10 साल पहले भी कही थी, किसी 2024 में राहुल का टाइम बदलेगा एंड ही विल बी बैक टू हिज रिजर्व। देखिए वो दोबारा से बिल्कुल। अपोजिशन लीडर बन गया, चलो कुछ सो किया तो बेटरमेंट हुआ पिछले से। पहले तो 30 सीटें भी नहीं थी, तो उसके बाद अब 100 सीटों पे पहुंच गए। तो ये चलो एक उनका बेटरमेंट हुआ। लेकिन देखिए कभी भी ये मैच कौन जीतेगा, ये इलेक्शन कौन जीतेगा, वो कंपैरिजन होता है कि आपका मुकाबला किससे। तो खाली एक कुंडली देखकर कि ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये रॉन्ग है। दोनों की कुंडली कंपेयर करिए, किसका टाइम अच्छा चल रहा है वो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा है। तो वो अलग बात है। तो एक दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, क्योंकि उनके सारे बॉक्सेस टिक्ड हैं। आप बन सकते हैं कभी? आपके बॉक्स एक भी टिक नहीं है, उसके सारे बॉक्सेस टिक। तो वो तो जरा सा भी गुड टाइम आएगा और अपोजिशन का जरा सा भी नेगेटिव आएगा तो ही बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भले ही उनके अंदर जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 मैच आप मुझे खिला दीजिए तो मैं भी इंडिया टीम खेलने लग जाऊंगा, इंडियन प्लेयर बन जाऊंगा। तो ये होता है, जैसा देश होता है वैसा भेष हो जाता है, वैसे ही आपका एनवायरमेंट हो जाता है। आपकी मैनेज जोन बाय कंपनी की, जैसा आपका सराउंडिंग है, जैसे आपका आसपास आप रहते हैं, वैसी आपका भी मनस्थिति वैसी हो जाती है। क्योंकि वो पैदाइशी 3 प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुआ है और नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, तो उसकी माइंडसेट ऑलरेडी वहां पर है। तो इट इज लाइक दैट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि भले ही सिमिलर हॉरोस्कोप हो, एक एग्जैक्टली सिमिलर हॉरोस्कोप है, फिर भी वो इंसान कौन है, कहाँ से आया है। बिकॉज जब आप पैदा हुए थे आपको पता था आपके नाम के आगे क्या लगेगा, मोदी लगेगा, गांधी लगेगा, मानी लगेगा, बच्चन लगेगा, कहीं नहीं रहेंगे। तो वो आप चूज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं प्रारब्ध। The deeds done in the past birth and they are responsible for this birth. तो you can't choose your parent। जिससे आपने भाग के शादी करी वो उसी के साथ भागना था इसलिए भागी। लेकिन मैंने तो कितनी बार लोगों को देखा है जिसके साथ भागे उसी से भाग रहे, तो वो टाइम बदल गया तो दिमाग खराब हुआ। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो देश काल और पात्र के हिसाब से ज्योतिष चलता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली आप लोगों को दिखाइए, नाम के साथ 100 बेच के उसके लिख देंगे ज्योतिष जी, और ये महान है और ये लेजेंड है और ये है। लेकिन जब आप नाम हटा देंगे तो वही ज्योतिष जी कहेंगे अरे तो बड़ी कुंडली बहुत ही स्ट्रगल वाली। तो इट इज हाउ इट इज। तो व्हाट आई एम सेइंग है कि कुछ चीजें इसके ऊपर है, इन सितारों से ऊपर कुछ तो है, इन लकीरों से ऊपर कुछ तो एनर्जी लेवल्स, आपका सोच कैसा है, जो मैंने बार बार कहा पॉजिटिव इंटेंट। तो अगर आपका इंटेंट है मुझे कुछ जिंदगी में कुछ करना है, जाना है मुझको बहुत दूर, कुछ कर दिखाना है, एक ऐड की लाइन दीजिए, तो वो आपके अंदर बहुत जज्बा होना बहुत जरूरी है। तो वो और सारे स्ट्रगल को हैंडल करने की क्षमता, कई लोग क्या है गिव अप कर जाते हैं, कई लोग को लगता है कि शायद हमसे ना हो पाएगा, तो वो जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है वो वहां से लौट आता है कि दरवाजा बंद था, लेकिन उस दरवाजे को खाली पुश करना रह गया था, लॉक नहीं था उसमें कुछ भी, उसे पुश किए बगैर वापस आ गए। तो कोशिश, एफर्ट, जो आपने कहा कि किस्मत या कर्म, तो कर्म भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं किया तो फिर यू विल डेफिनेटली लैक दैट। लेकिन स्ट्रगल जिंदगी का पार्ट है। कोई भी बेड ऑफ रोजेस में पैदा नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला बच्चा
3 बार प्रधानमंत्री बना और 10 जनपद में पैदा होने वाला बच्चा अभी भी पद यात्रा किया। तो देखिए ये कितना बड़ा एक बहुत बड़ा ग्लिटरिंग एग्जाम्पल है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं करता हूँ, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है कि वो गलत है, लेकिन दिस इज व्हाट लाइफ इज। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो सबको सीख लेनी चाहिए, नरेंद्र मोदी से भी और राहुल गांधी से भी, कि भले ही आपके सारे बॉक्सेस ठीक है, फिर भी आप अभी भी दौड़ के जिंदगी की दौड़ में पीछे चल रहे हैं। और भले ही आपको लगता है कि मेरा परिवार ऐसा और मैं बहुत स्ट्रगल है, लेकिन आप फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ गए। क्रिकेट की एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ लगेगा पॉलिटिकल बात हो रही है। रिंकू सिंह को जॉब मिली एक मॉल के अंदर सफाई कर्मचारी के तौर पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में उनको लेके बैठे हुए थे। कितने आपको एग्जाम्पल हैं, बड़े बड़े महान, आप उनकी अगर बायोग्राफी उठा के देख लीजिए। इवन हम लोग तो सेलिब्रिटीज को देखते हैं, यस, सबसे इनसिक्योर लोग हैं दुनिया में, तो वो लोग प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत करते हैं। कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म पे रात गुजारी है, तब वो जाके मान बने। तो दैट इज हाउ इट इज। तो ये आप कभी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, फ्रॉम वेयर यू हैव कम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वेयर यू आर गोइंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट इज इन योर हैंड। कहाँ से आए वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन कहाँ आप जा रहे हैं ये आपके हाथ में। इसीलिए कर्म करते चलिए, अच्छा सोचिए, और ज्योतिषी जी की सलाह एक बार ले लीजिए कि भाई ये मेरे लाइन में है कि नहीं। अब मुझे मैं एक शो करता था जी में, वहाँ से एक फ़ोन आया कि शो के दौरान कि संदीप जी हम हीरो बनना चाहते हैं। तो हमने ठीक है बताइए डेट ऑफ बर्थ टाइम, तो हम उसी में कंप्यूटर में लाइव करते थे। बनाया कुंडली, बहुत ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग शाहरुख खान का कुंडली। मैंने कहा भाई कहाँ से बोल रहे हैं? हम बिहार से बोल रहे हैं, छोटे से गाँव, मतलब शहर में भी नहीं, गाँव से बोल रहे हैं जी। तो हम कुछ बनना चाहते हैं। तो हमने कहा आप मुंबई आएंगे? बोले नहीं, हमारी बहुत खेती है और हम ही यहाँ पे करेंगे, हम तो वहाँ तो कभी ना आ पाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कुंडली शाहरुख खान की कुंडली, अब क्या होगा? वो बच्चा शाहरुख खान बनेगा अपने गाँव का। हो सकता है कि वो रामायण में राम बन जाए, जो रामलीला होती है हर साल। तो दैट इज हाउ, देश काल और पात्र, उसके बिना आप ज्योतिष नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है कि अगर वो यहाँ आते तो कुछ और बनते, लेकिन अगर वहां भी है तो वहां भी वो एक अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे, जैसी उनकी कुंडली बोल रही है। बिल्कुल सर, आपने मेंशन किया प्रारब्ध, तो ये पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्मों का फल, और मेरे सवाल में एक और जन्म जुड़ेगा कि आने वाले जन्म पर इनका क्या असर होगा? देखिए, जन्मांतर की कहानी है। आपके कर्म और आपका धर्म आपके पूरे भाग्य और उसको डिफाइन करता है। जो आपका लेखा जोखा है, जो एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होता है, वो आपके कर्मों से, आपकी सोच से डिफाइन होता है। और आपका जो कंपैशन है, आपने दुनिया के लिए क्या किया, कब किसकी मदद करी। कभी आपने चींटी को भी पैर से बचा दिया, तो वो भी बहुत बड़ा एक कर्म है। आपने किसी को जॉब दिलवा दी, बहुत बड़ा कर्म है। किसी को खाना खिला दिया, बहुत बड़ा कर्म। ये ज्योतिष में 2 घर होते हैं गुरु के। गुरु इज ए प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी जी। धर्म का जो ग्रह है वो गुरु है, बृहस्पति। उसका एक है भाग्यस्थान धनु राशि, और दूसरा है मीन राशि 12वां घर। तो 2 घर कैसे हो गए धर्म? बोला ये वो है जो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। आपका नाम बोलिए कि मेरा नाम मोइनुद्दीन है, तो मोइनुद्दीन तो मैं कहूँगा हनुमान चालीसा कर लीजिए कल से। कैसे करेंगे आप? तो आपका रिलीजन आप चूज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट यू आर बॉर्न विद। तो मैं बात रिलीजन की कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअल कनेक्ट, तो स्पिरिचुअलिटी के दो स्वरूप है। एक है धर्म वाला, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है। आपका नाम सिंह है तो आप गुरुद्वारे जाएंगे, अगर आपका नाम डेविड है तो आप चर्च जाएंगे, आपका नाम मोहम्मद है तो आप नमाज पढ़ेंगे जाके, और अगर आपके नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है तो आप मंदिर जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जो भी करेंगे। तो ये रिलीजन जो है, ये तो यहाँ की बात है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जी। तो कोई भी बिलीफ सिस्टम है, उसको आप कैसे फॉलो करते हैं? तो एक तो हुआ आपका खुद का बिलीफ, खुद का धर्म जो आप फॉलो करते हैं, धर्म एज ए रिलीजन वाला। दूसरा धर्म है 12वां, जो मैं 12th मीन राशि की बात कर रहा था, वो है चैरिटी, ह्यूमैनिटी, परमार्थ। वो इंसान अगर करता है दोनों का, और ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग है धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म और कर्म जो आप कर रहे थे, यानी आपके कर्म अगर धर्म संगत होंगे, अगर आपकी डीड्स आपकी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप धोखा, देखिए मैं तो, मेरे पास बहुत पैसे हैं भाई, और मेरी 50 प्रॉपर्टीज हैं, और उसने कितने लोगों का नुकसान किया, कितने लोग उसकी वजह से बर्बाद हो गए। तो वो जो है इट विल कम। आपको लगता है कि यार वो इंसान इतना गलत रास्ता चुना हुआ है और वो हमसे ज्यादा अमीर है, तो जो आपने बीच में बात बोली थी, क्या वो जो अमीर है वो ज्यादा, वो गलत है।
खुश रहना टोटली अलग बात है। जो इंसान सच्चे रास्ते से चलता है, खुश रहता है कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी और ज़िंदगी वन स्टेप एट अ टाइम मैं जीऊँगा। जो आपने कहा था एक बीच में एक आपने एक वर्ड यूज़ किया था ज़रिया वर्ड यूज़ किया था। उसमें मैंने एक पोएट्री लिखी थी कि ज़िंदगी तो महज़ एक दरिया है, ज़िंदगी तो महज़ एक दरिया है, बहते चलो बस यही एक ज़रिया है। तो क्या गो विद द फ्लो, बिना दिमाग लगाए। अगर आप फ्लो के साथ चलते रहते हैं, अच्छे इंटेंट के साथ, पॉजिटिव इंटेंट हो, स्पिरिचुअल कनेक्ट हो और पाने की कुछ ललक होनी चाहिए। दोज हू ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, कि डिजायर आपका क्या है, तुझे क्या चाहिए, जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी सच्चाई, कितना पॉजिटिव इंटेंट, कितना कॉन्शियसली आप लगे हुए हैं, तभी आपको वो सक्सेस दिलाएगा। वंडरफुल। तो सर एस्ट्रोलॉजी और आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जी। और बिना स्पिरिचुअल हुए आप एस्ट्रोलॉजी का फायदा नहीं ले पाएंगे या जीवन में आगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, कोई भी प्रैक्टिसेस करते हो। सो ये कनेक्शन ज़रा देर से मुझे समझ आया। तो सवाल आपका एकदम सही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि डिविनिटी, विदाउट डिवाइन एनर्जी के लाइफ में कुछ नहीं मिलता। तो वो डिवाइन एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोगों का बिलीव नहीं है और उनको लगता है कि आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ गॉड, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक जाते हैं, उनके मन में वो खुशी नहीं रहती और वो लोग फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी में चलते हैं। तो अगर किसी से पूछा जाए कि भाई व्हाट यू गेट व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, तो एक ही वर्ड का आंसर है स्टेट ऑफ ब्लिस। द पर्सन विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। तो जो इंसान खुश है वही खुश नसीब। बिल्कुल सर। एक सवाल मेरा ये है, अक्सर हम जाहिर सी बात है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सक्सेस की बात होगी और इस दुनिया में, आज की दुनिया में सक्सेस को सबसे पहले पैसों से तौला जाता है। तो मनी जो जो अट्रैक्ट करे, मनी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करे, ऐसी एस्ट्रोलॉजी में क्या रेमेडीज हैं या एस्ट्रोलॉजी क्या सजेस्ट करती है फॉर मनी? देखिए, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप ये कर लें और कल से पैसे की बरसात शुरू हो जाए। जी। ये सारा खेल जो है ना, ये एनर्जी पे चलता है। एक इंग्लिश का वर्ड है प्रोस्पेरिटी, हम लोग साल में एक बार यूज करते हैं, विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। प्रॉस्पेरिटी आती है वहां पे जहाँ पे हार्मनी होती है, हार्मनी विद इन यू एंड हार्मनी अराउंड यू, कि घर का माहौल कैसा है, कितने हैप्पी बेटे हैं आप, कितने हैप्पी हस्बैंड हैं आप, कितनी हैप्पी वाइफ है कोई, कितने बच्चे आपसे खुश रहते हैं, घर का माहौल कैसा है, कितनी हंसी मजाक होती है, कितना वहाँ पे एक माहौल, स्पिरिचुअल माहौल है, सुबह क्या मंत्र चलते हैं या भजन लगते हैं या वहाँ पे दिया जलता है, क्या क्रॉस वेंटिलेशन होता है, क्या नेचुरल लाइट घर में आती है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो एनर्जी का खेल है। तो जो इंसान एनर्जी पे काम करता है, एक हार्मनी स्विच चलता है, प्रॉस्पेरिटी वहीं पे आती है। पानी गिरा दीजिए, कहाँ जाएगा? जहाँ स्लोप है। प्रॉस्पेरिटी वहीं आएगी जहाँ हैप्पीनेस है, हार्मनी है और बिलीफ सिस्टम है। सिंपल कहानी। और दूसरा लाइन शुक्र, एस्ट्रोलॉजिकल आंसर देता हूँ, लगेगा कि आपने शायद किसी और को बुला लिया। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी। तो हर इंसान को लग्जरी चाहिए, वैभव, संपत्ति, पैसे। वीनस जो है वो है पत्नी। तो मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था वायरल कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो जितनी आपकी खुद की वाइफ आपकी वजह से मुस्कुरा रही, उतना हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, उतनी लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी। तो घर का माहौल कैसा है, और ये तो आपका प्रोग्राम ही मैं मेरी सहेली के लिए, तो बनाइए अपनी पत्नी को अपनी मेरी सहेली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जिस इंसान ने, जिस हस्बैंड ने कसम खा ली कि मेरी सहेली मेरी खुद की पत्नी है, उस इंसान के पास कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दैट मीन्स जो कपल आपस में फ्रेंडलीनेस क्रिएट करता है, दोस्त बनाता है। मैं भी जब भी मुझे कहीं शादी में इनवाइट करते हैं तो मैं उनके कान में यही बोलता हूँ, जब उनको सगन का लिफाफा पकड़ाया जाता है स्टेज पे जाके, मैं कहता हूँ आज के बाद आप लोग यही सोच लीजिए, यू आर पार्टनर्स फॉर लाइफ, यू आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो उसमें क्या आएगा? ईगो नहीं होगा। मैं तुम्हारा हस्बैंड और मैं तुम्हारा बॉस, ये अब चलने वाला है नहीं है। काम। मेरी सहेली में हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। विमेन बहुत ऑलरेडी एम्पावर हो चुकी है, बहुत उनके पास स्ट्रेंथ है, एजुकेशन है, करियर है। पहले की बातें अलग थी, पहले वाइफ एडजस्ट कर लेती थी, टेढ़ा है बरमेरा है, जिंदगी गुजर जाती थी। अब ऐसा है नहीं। तो इंसान को, आदमी को बदलना पड़ेगा। अब आदमी, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला, नहीं ढाला इस बदलते स्वरूप में, तो फिर मैरिड लाइफ में आएगी प्रॉब्लम। तो if I am your husband, I am your boss, it is not going to work anymore. If we are friends for life, that is how it is going to work.
क्योंकि मेल ईगो है। मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि वीनस इज द न्यू मार्स, मैन आर यू लिसनिंग। तो औरत इवॉल्व हो गई, राइट। लेकिन आदमी अभी भी वही है कि मेरा मेल ईगो और मैं हूँ इस घर का मालिक, वो अब चलने वाला नहीं है। तो वक्त आ गया है खुद को बदलने का, एक्सेप्टेंस का, ये टॉलरेंस का, और ये वाइफ को कंधे से कंधा मिला के आपको लेके चलना पड़ेगा। एक हैप्पी वाइफ एक हैप्पी डॉटर इन लॉ बनेगी, एक हैप्पी वाइफ एक हैप्पी मदर बनेगी आपके बच्चों की, और आपकी जिंदगी भर की दोस्त बनेगी। और ये अगर आपने क्रिएट कर लिया, वहीं पे वीनस आपका हैप्पी रहेगा। और वीनस हैप्पी है तो लग्जरी, कंफर्ट, जितनी चीजें आपने कही थी, पैसे की, प्रॉस्पेरिटी की, वो आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाए। यानी कि अगर आप साक्षात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहे तो पहले घर की लक्ष्मी को प्रसन्न करें। 100%। आप दिवाली में पूजा करके बैठ गए और वाइफ को आप रोज डांट रहे, तो वहां तो लक्ष्मी तो उसी रात को वापस चली गई थी जहां से आई थी। तो सर 7.5 साल पहले मैंने जो वादे किए थे, अब आज जाके उनको दोहरा दूंगा मैं घर पर। बिल्कुल, ये बहुत समझदारी का काम है। देखिए जी। ये ज़माना जो है टोटली बहुत डिफिकल्ट भी हो चुका है। उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि अब क्या है ना कि हर कोई ऑक्यूपाइड हो गया है, हर एक को करियर भी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ना तो वाइफ के पास टाइम बचा, ना हस्बैंड के पास बचा। तो उस बिजी लाइफ में जो मोमेंट है उसको क्वालिटी मोमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लोग शाहरुख खान की फिल्में देखने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे रोमांस है। तो भाई आप घर पे शाहरुख खान नहीं बन सकते। लोग कपिल शर्मा का शो देखते हैं, तो आप कपिल शर्मा क्यों नहीं बनते भाई अपने घर पे? तो अगर इफ यू कैन क्रिएट दैट ह्यूमर, इफ यू कैन क्रिएट द रोमांस, नो मैटर आपकी कोई भी उम्र हो गई हो। क्योंकि इंडियन हस्बैंड का जो डीएनए है ना, उसमें प्रॉब्लम है। शादी होते ही यू स्टार्ट टेकिंग फॉर योर वाइफ फॉर ग्रांटेड कि आप कहाँ जाएगी, और अब तो बच्चे हो गए। तो अब ये ऐसा नहीं है, इसीलिए डिवोर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं भयंकर लेवल पे। तो यहाँ पे उसका कसूरवार दोनों है। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बज रही है। जी। लेकिन अगर ये बात समझ में आती है कि यार यही मेरी किस्मत है, जो मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि जिसके साथ आपने भाग के शादी करी थी, आप उसी से भाग रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वक्त बदला। तो मेरा एक डायलॉग था, मैं एक सीरियल में बोलता था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और जी। सितारों के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। वो इंसान जो शादी से पहले आपको रणबीर कपूर या शाहरुख खान लग रहा था, शादी के बाद वो नाना पाटेकर कैसे बन गया? वैसे बन गया कि उसका वक्त बदला। क्या आखिर रघु की जिंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा? तो बोले जैसे ही रघु की ये दशा आई, उसकी सोच बदल गई। तो प्लैनेट इन्फ्लुएंस अ पर्सन माइंड। तो वो इंसान जो है, वो उसकी हरकतें बदली, उसका बिहेवियर बदल गया। अब ये बात उसको नहीं बताती वाइफ को। तो बिल्कुल। क्या हुआ, उसे लगा कि ये इसका मतलब ये मुझसे झूठ बोल रहा था शादी से पहले, और ये इसका रियल नेचर है। उसका रियल नेचर नहीं है, टाइम बदला। इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग पहले होनी चाहिए। अभी हमने एक बिजनेस शुरू किया है, एस्ट्रोमिलन.com उसका नाम है। तो जी। एस्ट्रो पहले, मिलन बाद में। तो पहले एस्ट्रोलॉजिकली हम आपको देखेंगे कि आपका कंपैटिबिलिटी कितना है, फिर हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो उसमें मैंने शुरू किया कि प्री मैरिटल काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जो लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, ये तो देख लीजिए वो है कौन। तो व्हेन यू नो दैट पर्सन बिफोर हैंड, तो आपकी उसका नेचर, उसका माइंडसेट, उसके आने वाले समय के बारे में सब पता चला, तो आप वैसे ही उसको हैंडल करेंगे, वैसे ही उसको ट्रीट करेंगे, और उससे आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। बाद में आर्ग्यूमेंट के बाद, डिस्टेंस के बाद, और लड़ाई झगड़े के बाद, सेपरेशन के बाद जब आप काउंसलिंग के जाते हैं, उसका कोई मायने नहीं है, बिकॉज वो तब तक सब कुछ बराबर हो चुका हो। बिल्कुल। आपने जो मेंशन किया प्री मैरिटल काउंसलिंग, होता इसके उलट है। लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, पसंद आ जाते हैं, उसके बाद कुंडली पर आते हैं। एब्सोल्युटली। राइट सर? और 19-20 मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, एडजस्ट करके जनरली पैचअप हो जाता है, अगर फर्स्ट मीटिंग में सारी चीज़ें उन्हें क्लियर लगी। करेक्ट। जबकि क्लैरिटी तारों सितारों में भी मिलनी ज़रूरी है। टोटली। और शादी के बाद झगड़ा करने से अच्छा है टेबल पर थोड़ा सा रिसर्च कर लिया जाए एक सही एस्ट्रोलॉजर के साथ। राइट सर? ट्रू। तो सर ये सही एस्ट्रोलॉजर जब हम बोलते हैं, तो क्योंकि देखिए सर, मार्केटिंग की दुनिया है, तो हम तमाम तरह के एड्स देखते हैं, तमाम तरह के दावे देखते हैं कि किस्मत बदल जाएगी। आप बहुत सारे क्लेम्स करते हैं आजकल एस्ट्रोलॉजर्स। तो एक सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे परखा जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो हमारी ज़िंदगी के बहुत बड़े फैसले लेने में हमें एडवाइस करने वाले हैं, वो कैसे चुने जाएं? देखिए, ये तो आपको थोड़ा सा तो इस पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे डॉक्टर
अच्छा कौन है, खैर सब डॉक्टर अच्छे होते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी क्या टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अभी एस्ट्रोलॉजर जो हो गए वो इंस्टा एस्ट्रोलॉजर हो गए। इंस्टा मतलब एक तो अचानक इंस्टेंट वाले जो अभी कुछ किताबें पढ़ के आया, लगे कि यार इजी मनी मेकिंग बिजनेस है, कुछ बातें अच्छी अच्छी कर लो इधर उधर देख के और स्क्रिप्ट बना के और आपने रील बना डाली। तो रील वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपके रियल लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे, बिकॉज उसमें क्या है, उनको मालूम है सबसे ज़्यादा कौन सी रील वायरल होती है। अब मेरी जो भाषा है ये भाषा वाली रील वायरल होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा है और जी। मैं जिंदगी की सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। कड़वा है लेकिन सच है। हाँ, लेकिन इसमें ना तो कोई मैजिक है, ना इसमें कोई चमत्कार है और ना इसमें कोई शॉर्टकट है। तो ये एक्साइट नहीं करेगा पब्लिक को। पब्लिक को क्या एक्साइट करेगा कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ कि आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी। मैं एक ऐसा नंबर बताऊंगा, लोगों ने हाथों में लिखना शुरू कर दिया। अभी राइट। लोगों से मैं हाथ मिलाता हूँ, देखा कोई नंबर लिखा हुआ है, एक ने बोला कान के पीछे लिख लो। तो मतलब ऐसे जो पाए, और लोग क्या है इतनी बड़ी बड़ी बिंदी लगा के आ जाते हैं। मेल भी वो बिंदी काहे की लगाते हैं, लिपस्टिक से लगाते हैं इतनी बड़ी बिंदी। और वो बड़े बड़े उन्होंने रुद्राक्ष मालाएं पहनी हुई है, वो भी नकली रुद्राक्ष है, असली पता नहीं। और गेरुआ वस्त्र पहन लिए, अपने आप को अटार मान लिए। तो वो उनका रियलिटी अलग है, लेकिन ये वो रील वाला प्रोजेक्शन अलग है। तो लोग ऐसे सामान को बेच रहे हैं अंधाधुन कि इससे ज्योतिष का नाम खराब हो रहा है। तो एक बार मैंने लिखा था, जो एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज राइट बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो ग्रोइंग ऑन नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से, इजी मनी मेकिंग बिजनेस को ऐसा परसीव करने की वजह से ज्योतिष का नाम खराब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सैड है, और धीरे धीरे लोगों का विश्वास और कमजोर हो जाएगा। आज आप ऐप्स हैं, पहली चैटिंग फ्री, 70 रुपए में आपके सवाल का जवाब। तो राइट। वो 70 रुपए दे के आपको लगता है अरे सवाल का जवाब है, मैं तो 24,000 रुपए लेता हूँ एक कुंडली देखने के। तो 70 रुपए दे, 24,000 के पास क्यों आएगा? लेकिन वो 70 रुपए वाला उससे 1.5-2 लाख रुपए निकलवा लेगा। जब उसे वो डराएगा कि आपके हस्बैंड जल बसने वाले हैं और आप में से एक गुजर जाएगा। मेरे पास कितने क्लाइंट ऐसे आते हैं जो यही बताते हैं कि आप दोनों की कुंडली बहुत गजब है, लेकिन इनमें से एक की अभी मृत्यु होने वाली है 1 साल के अंदर। तो भले ही उसको लोन लेना पड़े, वो 10 लाख रुपए की पूजा कराएगा जरूर, डर के मारे। तो ज्योतिष का जो धंधा है वो हो गया है फियर और लाइस का। जितना मैं झूठ बोल लूं और उतना मैं आपको डरा लूं, उतना मैं आपसे पैसा कर लूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पे मनोज की सारे ज्योतिषी ऐसे हैं, अच्छे ज्योतिषी भी हैं, बट वो संख्या बहुत कम होती जा रही है। मोर देन 90% एस्ट्रोलॉजर दे फील इट इज इजी मनी मेकिंग बिजनेस। थोड़ी सी पढ़ाई करके और वो रील वाले एस्ट्रोलॉजर और इंस्टा एस्ट्रोलॉजर बन के ये ज्योतिषी का जो इतना डिवाइन साइंस है उसका नाम खराब कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग सैड। ट्रू। सर, एस्ट्रोलॉजर्स की बात जब होती है तो इसमें और विधाएं हैं जो भविष्य बताती हैं या सॉल्यूशंस बताती हैं, रेमेडीज बताती हैं, इनमें न्यूमरोलॉजिस्ट का भी नाम आता है। और इसके और भी कई विधाएं होंगी जो शायद आप बेहतर बता पाएं। तो इनका और एस्ट्रोलॉजी का क्या कंपैरिजन है? वो देखिए, हर एक विधा का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब जैसे मैं अगर एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ तो मैं पामस्ट्री, फेस रीडिंग और हॉरोस्कोप तीनों देखता हूँ। तो आपकी कुंडली देखी, आपका पाम देखा, आपका फेस देखा, मुझे आइडिया लग गया। कई बार आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको खुद ही नहीं पता, रॉन्ग है, क्योंकि दो घंटे का एक लगन होता है और आप उस दौरान पैदा हुआ थे जो 1 मिनट पहले कुंडली बदल गई थी, जो आपको पता नहीं। और आपका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो डॉक्टर ने हो सकता है कि 5 मिनट का ऊपर नीचे हो गया हो। तो वो करेक्ट कैसे होगा? जब मुझे आपकी चेहरा नजर आएगा, आपका फोरहेड ऐसा है, कान ऐसे है, नाक ऐसी, आईब्रोज ऐसी है, नोज ऐसी है, तो मुझे आइडिया लग गया कि भाई ये लगन तो आपका लग नहीं रहा है। अगर कर्क लगन होता, चेहरा गोल होता, आपका थोड़ा इलोंगेटेड है, तो आपकी मिथुन या कन्या लगन होने के चांसेस हैं। तो ये मुझे आइडिया लग गया, आईब्रोज देख के आइडिया लग गया, पाम देख लिया, उससे समझ में आया। तो मैं यार टाइम ऑफ बर्थ का रेक्टिफिकेशन उससे हो जाता है, और आपका जो इंटरप्रिटेशन है उसको दोनों चीज़ों से कोरिलेट करके हो जाता है। तो ये तो एक बहुत अच्छी साइंस है, क्योंकि ये बदल नहीं सकते। लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आईब्रोज आप ब्यूटी पार्लर में जाकर चेंज कराते हैं, बट वो ट्रैक आईब्रो का और डेंसिटी ऑफ द हेयर, फॉल ऑफ द हेयर चेंज नहीं कर सकते, वो वही रहेगा। तो वो समझ में आ जाता है। रही बात न्यूमरोलॉजी की, तो वो सबसे आसान है सीखना, न्यूमरोलॉजी जी। और न्यूमरोलॉजी जो है वो, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी किसने बताएगी? कैलेंडर ने। कैलेंडर किसने बनाया? इंसान ने। कब बनाया? अभी पहले था जूलियन कैलेंडर, फिर 475 साल करीब पहले ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। तब पहले क्या ट्रेड में यूज होता था कैलेंडर, अब वहाँ का कैलेंडर अलग, यहाँ का कैलेंडर अलग। तो बोले कि जहाज़ों से जाते थे लोग, यहाँ से सामान लेके उधर से आते थे, या अब ये सामान भेज दीजिएगा, 15 जून को भेज देना। कौन सा 15 जून? उसका कैलेंडर अलग है, हमारा अलग। तो फिर ये ट्रेड को आसान करने के यूनिफॉर्म लिए। हाँ बनाने के लिए
एक ही कैलेंडर लागू हुआ इंडिया। भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों का वर्चस्व हुआ तो उन्होंने ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यहाँ पे भी लागू कर दिया। इससे पहले हमारे खुद के शाख और दूसरे कैलेंडर थे जो बिल्कुल। मून बेस्ड कैलेंडर थे। तो हमने वो कैलेंडर इख्तियार कर लिया जो हमारा कैलेंडर है ही नहीं। है ही तो नहीं। आप बर्थडे मना रहे हैं भाई साहब, वो कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अब उस ग्रेगोरियन कैलेंडर को जब जूलियन से ग्रेगोरियन हुआ, आप गूगल कर लीजिएगा, तो देखा गया कि उसमें 11 दिन का फर्क है। मतलब आज जो तारीख है, आज मान लीजिए आज 6 तारीख है और आज जूलियन कैलेंडर है, कल से ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू हो रहा है। तो कल आनी चाहिए 7, तो 7 नहीं आई, वो आई 17 तारीख। 17 तारीख। तो कौन सी डेट ऑफ बर्थ है आपकी? वो गड़बड़ हो गई। बीच में एक बार पोप ने भी बोला कि नेक्स्ट 4 मंथ्स आर बैड फॉर ह्यूमैनिटी का 200-250 साल पहले गूगल में आएगा उसका, तो बोले 4 महीने निकाल दिए तो कैलेंडर में हाँ, से। तो जून में जाने के बाद नवंबर आ गया। तो कौन सी भाई साहब आपकी डेट ऑफ बर्थ? तो अब उसी डेट ऑफ बर्थ के भरोसे आप अपनी न्यूमरोलॉजी भी करा रहे हैं और आपकी नाम की स्पेलिंग को भी स्पॉइल कर रहे हैं। जीरो लॉजिक है। इंडिया के बाहर कोई नेम की स्पेलिंग बदलता नहीं है। सारी जितनी इनसिक्योर चीजें हैं वो इंडिया में होती, और वो कराता कौन है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फिल्मी लोग, राइट जो सर। सबसे ज्यादा इनसिक्योर हैं। कल ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, कल में फ्लॉप हो गया तो क्या होगा, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। तो उनको आप शुक्रवार। कुछ भी बनाइए, उनका शुक्रवार के दिन दिल बस धक धक तो हो रहा है। तो वो उसी में उनकी लिमिटेड है। तो वो लोग क्या है कि ये सबसे ज्यादा जो सुपरस्टिशन है उसके ब्रांड एम्बेसडर ही फिल्मी लोग हैं, जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसको देख के लोगों ने फॉलो Follow करना कर शुरू रहे कर हैं। दिया। तो दैट इज व्हाट इट इज अ बैड थिंग। बट नंबर का अपना मैजिक है, वो अलग बात है, लेकिन नाम की स्पेलिंग आप चेंज करके और उसको खराब कर रहे हैं। अब आपका नाम मनोज है, मैं कहूँगा भाई साहब 2 M लगा लीजिए, 2 J लगा लीजिए, तो नाम तो फिर भी मनोज ही रहने वाला भाई साहब आपका, राइट। बिल्कुल। दूसरा, नाम तो हिंदी में रखा था मैंने आपका, मनोज, और मैं तो इंग्लिश की स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ, उससे क्या होगा? अब यही हम लोग अगर चाइना में होते तो कौन सी स्पेलिंग चेंज कर रहे होते आप? यही हम लोग अरब कंट्री में होते तो अरबिक में कौन सी स्पेलिंग बदल रहे होते? तो कहा नहीं, इंग्लिश की स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ, और ये सीरियल बना रहे हो हिंदी में, फिल्में हैं हिंदी की, टाइटल कर रहे हो इंग्लिश का चेंज, कि के से सीरियल, अबे के से कितने सीरियल फ्लॉप हुए उसकी लिस्ट कौन निकालेगा? तो ये जो है, ये पूरी है जो धंधा है और बिकता है, वही सब चल रहा है, लोग फॉलो किए जा रहे हैं। लाखों एप्लीकेशन बीएमसी में है, हर रोज के हजारों आती है, हर रोज लोग अपनी नेम की स्पेलिंग के लिए एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। आधार कार्ड चेंज करा दिया, पासपोर्ट चेंज करा दिया, और बाहर जब जाते हैं इमिग्रेशन में लोग हंसते हैं कि यार ये अजीब है, इंडिया में कौन सी ग्रामर फॉलो कर रहे हैं आप लोग, नेम की स्पेलिंग तक आपकी करेक्ट नहीं। कर लीजिए। सर ये तो न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी भी कोई रेमेडी रिकमेंड करती है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कुछ रेमेडीज हैं जो कर लेनी चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था प्लेसिबो इफेक्ट की। प्लेसिबो में क्या होता है, जैसे आपको कॉमन कोल्ड है, अब आप छींकते जा रहे हैं, रनिंग नोज है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को पता है 3 दिन में ठीक होगी, उससे पहले कुछ होगा नहीं, तो विटामिन सी दे देगा आपको, कभी मल्टीविटामिन दे देगा। अब आपने गोली खा ली, अब आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है मेरे साथ, तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, तो आपका माइंड जो है वो आपकी बॉडी को हील करना शुरू कर देता है। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। भले ही वो उसकी कोई कॉमन कोल्ड की आज तक दवाई बनी नहीं है। राइट। दूसरा, ज्योतिष के जो उपाय हैं वो भी प्लेसिबो इफेक्ट में आते हैं। अब हरा चारा खिलाइए गाय को बुधवार के दिन, और मछलियों को दाना खिला डाल दीजिए, ये सब उपाय क्यों बने थे? अब पुराने ज़माने में लोग, कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक गांव था, वहाँ से कोई 200-150 लोग रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। अब उसने बताया, पंडित जी बताइए मेरा टाइम कैसा है, हरिराम हलवाई। अब उसने कहा कि अरे आपका तो 2 साल बहुत ही खराब। अब हरिराम क्या है, वो तो डिप्रेस हो जाएगा, 2 साल खराब। तो ऐसा करो हरिराम, तुम बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाओ और मछलियों को आटा खिलाओ। अब वो क्या है, हर घर में गाय होती थी, तो उधर गाय भी खुश है, उसे हरा चारा मिलेगा, दूध भी ज़्यादा देंगे, और हरिराम को लगेगा कि भाई कुछ तो मैं कर रहा हूँ उपाय के तौर पे, तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट, उसका टाइम बढ़िया से पास हो जाएगा। आई होप एक पॉजिटिविटी उसके मन में आ जाएगी। राइट। तो ये उपाय बनाए गए थे उस जमाने के हिसाब से, वास्तु भी वैसी बनी थी, पॉजिटिविटी देने के लिए। 100% इंसान को उलझाए रखने के लिए, क्योंकि आपका ये 2 साल खराब है तो आप क्या घर पे बैठ जाओगे? अब आपको मैं कैसे मोटिवेट करूँ? ये रेमेडी बने, लेकिन लोग अभी भी उसी रेमेडी में चले जा रहे हैं। मतलब कितने भी पढ़े लिखे हो गए, लेकिन मैं मतलब नाम नहीं ले सकता कि बहुत ही मतलब बिलियनर फैमिली थी, मैं इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनको बताया कि देखिए ये आपका टाइम है, ये है ये। अरे आपने कोई रेमेडी तो बताई नहीं। मैंने कहा रेमेडी? बोले देखिए हमारे पंडित जी आए थे, मैं बिलियनियर की बात कर रहा हूँ, जी। बिलियनियर इन डॉलर। तो वो अलमारी से निकाल के लाई और उन्हें ऐसे पेन खोला, वो बुकलेट जो भी थी पेपर, उसके अंदर एक पीतल के एक लक्ष्मी जी बनी थी और उसमें बहुत सारा सिंदूर था। बोले ये हमारे पंडित जी ने दिया, और जब से हमने ये तिजोरी में रखा है, हमने तो हमारी तो ग्रोथ।
तो मतलब एक बिलियनियर फैमिली, आप ये समझ रहे हैं कितने पढ़े लिखे लोग, कितने उर्दू बोलते हैं रसूखदार लोग, अभी भी वो उधर उनको लग रहा है कि उससे सब कुछ हो रहा है। तो ये मुझे बहुत, फिर मुझे, और तभी मुझे लगता है कि यार ये इनको समझाना मेरे बस की है नहीं, यू नो। ऐसी कुछ फिल्मी लोग हैं, मैं नाम भी नहीं ले सकता उनको, मैंने उनको मुंह पे बोला कि आप मेरे क्लाइंट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको चाहिए शॉर्टकट। आपको लगता है कि अगली फिल्म आपकी सुपर हिट होनी चाहिए, आपको लगता है कि अगली 10 फिल्में सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को और रणबीर कपूर और ये रणवीर सिंह को छोड़ के आप ही को लोग आपके पीछे आए साइन कराने के लिए, वो संभव है नहीं। तो आपको ऐसी ज्योतिषी की आवश्यकता है जो ये आपको झूठ प्रॉमिस करके और आपसे पैसे निकलवा के, पूजा करवा के, यंत्र टंगवा के या अंगूठियां बेच के आपसे पैसा कमा ले, वो आपको लगेगा कि हाँ मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है कि लोगों ने ज्योतिषी को सही तरीके से नहीं समझा, और उसको अभी भी लोग उपाय के तौर पर, एक शॉर्टकट के तौर पर, एक मैजिक वॉन्ड के तौर पर उसको कर रहे हैं, और ज्योतिषी इसी का फायदा उठा रहा है कि मैं सामान बेचूं और उससे पैसा मिले। तो ये एक गलत है। मुझे लगता है लोगों को ये सोच बदलनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। आपको आपके बारे में बताता है, आपको ज़िंदगी के रास्ते के बारे में बताता है कि ये पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, पर मंजिल मुझे पहचाने की इसका पता नहीं। तो पता कहाँ है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, what you need to do, what changes you need to bring in yourself, how you can attract more happiness and prosperity in life। तो लोग खुश नहीं रह रहे हैं। आज आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, मॉल में चले जाइए, आपको मुस्कुराता हुआ कोई नहीं दिखेगा। नहीं मिलते आज के। आज आप रील देखेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर हो जाएंगे, सेल्फी लेते हैं, वो मुस्कुराते हैं, सेल्फी क्लिक हुई, खत्म हो गई। तो लोगों ने छोड़ दिया। तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है ये चिंता का विषय है, और इसमें लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि लाइफ का द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। और जिस इंसान ने हैप्पी रहना सीख लिया, और वो आएगा मेडिटेशन से। राइट। मेडिटेशन इज अ ओनली रेमेडी विच कैन चेंज एनी वंस लाइफ। बिकॉज जब आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपका मन जो है, जो कल्प्रिट है, 8 के 8 ग्रह मिलकर एक ही ग्रह को परेशान करते हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन को रूल करता है। तो बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। तो ये बात गलत है, लोग उल्टा करते हैं। मन का हो तो बहुत अच्छा भाई साहब, और ना हो तो मेरी बैड लक खराब होती है, यही सोच के बैठ जाते हैं सारे इंसान, विच इज़ नॉट राइट। तो जो इंसान अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश करता है, फ्लो के साथ चलता है, किसी का बुरा नहीं सोचता है, और उसके सपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आगे बढ़ने का ना सोचें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिजर्व नहीं करते, बट उसका इंटेंट कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट या जो उपाय आप कह रहे हैं उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अपनी खुद की एनर्जी पे काम करिए, खुद की पॉजिटिव बात करिए, ऊपर वाले पे बिलीव रखिए, खुद और खुदा पर यकीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बना रखा है, घर का माहौल अच्छा रखा हुआ है, अपनी एनर्जी पे काम किया हुआ है, मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बनाया हुआ है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप लगे हुए हैं वो रेमेडी और वो शॉर्टकट ढूंढने में, तो फिर आप लगे रहिए, यू विल कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड नथिंग विल चेंज। सर, आनंद फिल्म का एक डायलॉग था, मैं इस कमाल के कॉन्वर्सेशन में ज़रा सा हिस्सा लेना चाहूँगा। वो डॉक्टर, जो अमिताभ बच्चन जो डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहे हैं, आपने एक मरीज को बताते हैं कि अगर मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊं जो 20 दुकानों पर ना मिले, तो आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब ने कमाल की दवा दी है। 100%। और अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह शाम वॉक कीजिए और अपने वजन को कम करने पर ध्यान दीजिए, तो आप कहेंगे ये कैसा बेहुदा जवाब है। ये आपने मुझे डिफाइन कर दिया एक्चुअली, बिल्कुल ये इस डायलॉग से 100% यही होता है। इसीलिए मैं मोटिवेटेड टॉक के लिए जाता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि एक शहर में मैं गया था, खैर वो लोग देख लेंगे तो शहर का नाम मेरे लोग बुरा मान जाएंगे। तो मैंने जैसे ही टॉक के बीच में बोला कि देखिए कोई उपाय काम नहीं करता है, और ज्योतिष जो है वो उपाय का सब विषय नहीं है, ज्योतिष जो है वो गाइडेंस का विषय है। 10-12 लेडीज उठी, उसी समय निकल गई, क्योंकि वो आई थी शॉर्टकट ढूंढने के लिए। ये कोई रेमेडी बताएंगे और ये हो जाएगा, हमारी सास हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, हमारी बहू हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, या मेरा बेटा हमारे साथ चलेगा, या हमारा पति हमारे वश में आ जाएगा। वो उस उम्मीदों से आई थी, तो वो तो है नहीं। तो दैट इज व्हाट इट इज। सर, आपने बहुत क्रांतिकारी विचार रखे हैं, ऑनेस्टली। नहीं, क्रांतिकारी नहीं है, ये सच्चाई है। क्रांतिकारी तो वो है ज्योतिषी हैं, जो इंस्टा ज्योतिषी हैं, जो नए क्रांतिकारी बन के, मतलब क्रांतिकारी तो किसी चीज से आजाद कराने के लिए होता है, वो लोगों को बंधन में बांधने वाले क्रांतिकारी। तो ये मुझे लग रहा है कि अलग गलत आतंक फैला रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज स्पॉइलिंग नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इट इज अ डिवाइन साइंस, और आप उसको लोगों को फियर का बिजनेस बनाकर और लोगों को एक गलत होप दे रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास कितने फिल्मी लोग आते हैं और मुझे मालूम है इससे ना हो पाएगा, मैं उसको स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भाई साहब ये बताओ व्हाट इज योर प्लान बी। क्योंकि एक्टर आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी कुंडली, मैं ये नहीं कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ,
मैं रियलिस्टिक उसको करा रहा हूँ। यहाँ देखिए हजारों लोग रोज मुंबई आते हैं हीरो बनने के लिए, कितने लोग बने? बहुत कम। आप अगर मैं आपसे फिल्मी लोगों के नाम लेने को कहूँ, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 20 नाम भी आप याद नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं गिना पाएंगे अभी। तो कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं ये लोग? तो पूरी जिंदगी उसी उम्मीद में, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, न थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो सितारे चमकते हैं अंधेरे रात में, अंधेरे में। अंधेरा क्या है? स्ट्रगल, हार्डशिप, इतना। उसके बाद कोई एक सितारा चमकने का उसको मौका मिलता है, और उस एक चमकते हुए सितारे को देखते हुए हजारों लोग उस अंधेरे में खो जाते हैं। दैट इज समथिंग यू हैव टू चेक कि भाई साहब आप अपनी पूरी कैपेबिलिटी चेक कराइए। अगर आपको लगता है कि यू हैव इट इन यू, तो फिर आप जरूर एफर्ट करिए, नहीं तो यू विल बी वेस्टिंग योर लाइफ। क्योंकि क्या होता है कि जो चमकता है वहीं पे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है बॉलीवुड, जिसको मैं कहूँगा या कला का क्षेत्र है। मैं कला के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता कि आपके अंदर नहीं है। कहाँ से लोग छोटे से शहर से आगे बड़े बन गए। शाहरुख खान को आप देखिए, वो दिल्ली से आया था, कोई उसका फैमिली बैकग्राउंड या जो यहाँ पे कहते हैं कि सितारों के बच्चों को ही मिलता हो, तो उसका तो कोई कनेक्शन नहीं था, वो आज लेजेंड बन गया। बिल्कुल। जबकि वो आया था तो वो विलेन नहीं लगता था, आज उससे बड़ा रोमांटिक हीरो कोई नहीं है। तो कहाँ से लोग आए और कहाँ बन गए, वो अलग बात है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका लेवल ऐसा होना चाहिए और आप करोड़पति होने चाहिए तभी कुछ बनेंगे, लेकिन आपके अंदर वो सितारे, इन सितारों से ऊपर कुछ नहीं। सितारे आपको बता सकते हैं आपका पोटेंशियल। तो अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो जरूर आप कोशिश करिए और टाइम लाइन जान लीजिए कि कब आए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, दरवाजा जरा सा पुश करने से खुल सकता था, आप लौट आए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके अंदर वो है नहीं एंड यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग एट द रॉन्ग टाइम, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सर, आपने सेलिब्रिटीज का जिक्र किया, और जहाँ तक हम जानते हैं कि आप खुद एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास कई नामी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और आप उन्हें सलाहें देते हैं। तो कोई एक ऐसी केस स्टडी आप हमसे शेयर करना चाहें जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का भरपूर लाभ लिया, इस ज्ञान का, इस डिवाइन साइंस का, और अपने आप को बदला, अपनी जिंदगी को बदला? देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। अगर कोई क्लेम करे कि मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली देखी है और लोगों को लगा अरे ये ज्योतिषी की वजह से अमिताभ बच्चन बन गया, रॉन्ग है। हर इंसान की अपनी डेस्टिनी है, और वो डेस्टिनी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए ना जाए वो वैसी रहने वाली, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बदला नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर करता क्या है? अगर आप थोड़े से आप यू आर अनसर्टेन, आपको पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या मेरा कब टेक ऑफ होने वाला है, कब मुझे सक्सेस मिलेगा और किस लेवल पे मैं पहुंचने वाला हूँ, ये एस्ट्रोलॉजर उसमें हेल्प कर सकता है। तो अगर एस्ट्रोलॉजर आपको सही समय पे सही गाइडेंस दिया तो उसने आपकी मोटिवेशन को बढ़ाया, आपकी होप को बढ़ाया, और आप लगे रहे। तो दिस इज द रियल पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कुछ इंसिडेंट्स हैं, जैसे दीपिका पादुकोण का मैंने कुंडली देखा, जब उसका नाम किसी ने नहीं सुना, तो मैंने बोला यू विल बिकम बिगर देन ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को सब जानते थे, दीपिका पादुकोण का किसी ने नाम नहीं सुना था, एक भी फिल्म नहीं की थी उन्होंने, तब की बात बता रहा हूँ। एंड शी बिकेम बिग। तो बिकॉज उसकी वो डेस्टिनी का पार्ट था, कुंडली उसकी स्ट्रांग थी, तो मैंने उसको आसानी से बताया। तो अब चाहे मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली देखी हो, तो उसमें मैंने जया जी को जो भी सजेशन दिया, शाहरुख खान की कुंडली देखी तो उसे बताया कि आपको टाइम ऑफ बर्थ कहाँ से मिला, टाइम तो मुझे भी नहीं पता, तो मैंने बताया कि ये टाइम ऑफ बर्थ यही है और इसलिए आपकी सोच ऐसी है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा सितारा मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसे कह रहे हैं और वो उसकी जिंदगी में नहीं हुआ। हर हर कुंडली में वो राज छुपे होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि वो इंसान किस लेवल। मैं माधुरी दीक्षित जब अमेरिका चली गई, शादी करके बच्चे हो गए, तो मैंने बोला कि ये इनका टाइम है वापस आने का। तो उनके जो सेक्रेटरी रिको जी ने फ़ोन किया तो बोले नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं, बच्चे छोटे हैं अभी, तो हस्बैंड डॉक्टर हैं, और वो अचानक उनको वो नज़-बली कौन सी मूवी थी वो उनको मिली, वो वापस आ गई। तो ऐसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैंने अनाज आमी को बोला कि आपकी 2 शादी हुई, 2 डिवोर्स हो गया, आप अपनी एक्स वाइफ से दोबारा शादी कर रही। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन, और इवेंचुअली वही हुआ, उन्होंने सबा गलतदारी से दोबारा शादी कर ली, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हाँ, तो ये तो एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग। मैं नाम देखिए कभी मैं लेना नहीं चाहता कभी भी फिल्मी लोगों के, मेरा उतना फैसिनेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि सब लोग लगता यही है कि कि इनको देख के तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन, हमारे लिए एक ग्लिटरिंग एग्जांपल हो सकते हैं एवरीवन। तो उसमें राइट। सबको समझना चाहिए कि कोई भी इंसान कैसा भी हो, कहीं से भी आया हो, वो बड़ा बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो सच्चाई हो, ईमानदारी हो, मेहनत हो, जज्बा हो, स्पिरिचुअल कनेक्ट हो। डिवाइन एनर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ।
और अगर आपने सोच को आपने हैप्पी बना के रखा हुआ है, एक अच्छे हैप्पी इंसान है, तो फिर प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी, सक्सेस आपके पास आएगा। ये आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर अगर प्रपोर्शन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि कितना प्रतिशत आपका जीवन तय है और कितना आप बदल सकते हैं थ्रू देखिए, एस्ट्रोलॉजी? जब आप एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिल रहे हैं और आपको अपने बारे में नहीं पता है, तो सब कुछ पहले से तय है। जब आपको एस्ट्रोलॉजर मिल गया और वो बता रहा है कि भाई ये आपको चेंज करना चाहिए, ये आपका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप ओवर थिंकिंग करके ज़िंदगी को मुश्किल में डाले चले जा रहे हैं। उधेड़ बुन, तो उधेड़ ज़्यादा रहे या बुन कम रहे, तो क्या होगा, बैक टू स्क्वायर वन हो जाएँगे। जब आप चीज़ों को वक़्त पे छोड़ेंगे, पॉज़िटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ़ आसान हो जाएगी। तो ये रोल एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा रोल है। और उसमें दूसरा आंसर मैं ये दे सकता हूँ कि 70% फिक्स है, जो आपके कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। माँ-बाप, आपका शहर, आपकी परवरिश, आपकी माइंडसेट, वो फिक्स हो गया। 30% फ्री विल है। फ्री विल कि कोई आपको अपॉर्च्युनिटी मिली, आपने उसको कितना यूटिलाइज़ किया। तो वो फ्री विल जो है वो हर इंसान के पास होती है। तो 70% तो आपने नहीं चेंज किया, लेकिन 30% अगर आप वो जोड़ के रखेंगे ज़िंदगी से, तो आपको फ़ोर्स करती रहेगी। क्योंकि कभी-कभी वो 75% का 50% कितना होता है? 35%। जी। और ये वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत खराब टाइम था 50%, मतलब 35% किस्मत। ये 30% तो फ्री विल थी, वो आपके हाथ में थी। उसमें आपने क्या किया? मेहनत करी, सोच अपनी अच्छी रखी, ऊपर वाले का कनेक्शन बना के रखा, मेडिटेट किया। तो यहाँ ये 30% था, ये आपने 100 आउट ऑफ 100 कर लिया। कितना हुआ? 30। तो 30 और वो खराब टाइम किस्मत वाला 35 हुआ 65। तो 65% में तो आप हमेशा खड़े हैं ज़िंदगी के सबसे खराब बिल्कुल। टाइम में भी, खाली आपके अप्रोच की वजह से। इसीलिए बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप टोटल ही उस पे डिपेंडेंट हो गए और आप कहते हैं मुझे कोई भरोसा नहीं है भगवान पे, या कोई भगवान, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ सिद्धिविनायक में आप मंगलवार को जाइए, अगर आपके पास गोल्ड कार्ड नहीं है तो 5 घंटे में नंबर आता है, और बुधवार को भगवान खुद बाहर चलकर आता है कि आज कोई आया नहीं। वही मंदिर, वही एनर्जी, वही मूर्ति, तो खाली मंगलवार को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा वहां पे। तो ये जो मान्यताएं हैं, इसीलिए रूढ़िवादी उसमें फंसा दिया गया है। रिलीजन जो है वो इंसान को लिबरल करने के लिए बनाना चाहिए था, तो वो उसमें कन्फाइन फंस गए लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ बिकमिंग स्पिरिचुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉलोइंग सम रिचुअल। तो Right. लोग रिचुअलिस्टिक रह गए, स्पिरिचुअल नहीं हुए। तो जिस दिन वो, और किंडरगार्टन में बच्चे को समझाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर जो भी है, तो वो उसको ये माना गया था कि रिलीजन की भाई ये पावर है, ये डिविनिटी है, भगवान है, ये एनर्जी है, ये आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग्स है, वो समझने के लिए कि एक दिन उसका कनेक्शन बनेगा तो बच्चे बड़े हो जाएंगे। बच्चे बड़े नहीं हुए, तो पीपल मोस्टली दे बिकेम ओनली रिलीजियस एंड वो इवॉल्व नहीं हुए। तो जो इंसान स्पिरिचुअल होता है उसके चेहरे पे तेज होता है, वो इंसान हमेशा हैप्पी रहता है, वही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिलीजन छोड़ दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, रिलीजन के थ्रू अपने स्पिरिचुअल कनेक्ट को ढूंढिए। इसीलिए ध्यान लगाना, इसीलिए मेडिटेट करना, मंदिर क्यों जाना चाहिए, प्लेस ऑफ वर्शिप। मंदिर में घंटियां बजती हैं, वो वाइब्रेशन है। मंदिर में मंत्र चल रहे हैं, वो वाइब्रेशन है। मंदिर में दिया जल रहा है, वो नेगेटिविटी बंद कर रहा है। चोर भी अगर वहां पे आता है तो यही सोच के आता है भगवान एक बार बड़ा हाथ लगा दे, इसके बाद चोरी छोड़ दूंगा, वो भी अच्छा ही सोच के आ रहा है। जी। तो वहां पे सब कुछ पॉजिटिव इंटेंट से लोग आ रहे हैं। निराश से निराश इंसान भी पॉजिटिव इंटेंट लेकर आ रहा है, तो पूरा माहौल वहां पे पॉजिटिव है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप मंदिर जाते हैं तो वीआईपी दर्शन की कोशिश मत करिए। भगवान वीआईपी दर्शन वाले को नहीं देख रहे हैं, भगवान उसको देख रहे हैं जो कोने में पिछली 20 मिनट से बैठा, आंख बंद करके वो एनर्जी को फील कर रहा है। वो है डिविनिटी। सर इतनी परतें तो शायद ही कोई उधेड़ पाता, और इतने सारे मिथ्स को इतने आसान शब्दों में हटाना या झुठलाना शायद सबके बस की बात नहीं है। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि मेरे साथ साथ हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और उस पर डिपेंडेंट रहने के बजाय खुद को बदलना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो और आसान करता है, भले ही आपकी ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को लोग पॉज कर करके कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, जैसे मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, घर में जो माहौल ठीक रखना जैसा आपने बताया था, और बीवियों की इज्जत करना, एंड वाइस वर्सा। एक बीवी, हाँ। मेरी बीवी मेरी सहेली। बिल्कुल, अपनी बीवी की इज्जत करना। यहाँ पे बीवियों बोला ना तो वो हाँ। जी, सो आई एम श्योर ये काफ़ी अमेजिंग रहा सर, हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी ऑफ कोर्स। एंड आई वुड लव टू थैंक यू सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप ट्रैवल कर रहे हैं और
ऐसे चलते चलते में आपने अपना वक्त दिया, सो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। मेरी सहेली की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है कि हमारी ऑडियंस काफ़ी कुछ सीखेगी और अपनी सोच को ठीक करेगी। बिल्कुल, सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मनोज, और आपके सवाल बहुत अच्छे थे। और मेरा यही मानना है कि जब कोई इंसान कोई अच्छी बात को सुनता है, समझ के उसको फ़ॉलो करता है, ज़िंदगी बन जाती है। तो इसलिए जो मैंने इकिगाई कहा था, पर्पज़ ऑफ लाइफ़, तो मंज़िलें और भी हैं, निशाने और भी हैं। मंज़िलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, ज़िंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। तो फाइंड द रियल पर्पज़ ऑफ लाइफ़, जो मेरे हिसाब से हैप्पीनेस होना चाहिए। घर का माहौल, परिवार, और पहले आपका खुद का परिवार, फिर परिवार, यूँ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। वो बिलीव के साथ जब आप ज़िंदगी को जीते हैं, तो फिर ऊपर वाला आपका साथ देता है और सारी डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इससे बेहतर कंक्लूजन शायद ही कुछ और हो सकता था। आप थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप कोचर, जाने माने एस्ट्रोलॉजर, और आज उन्होंने कई सारे मिथ्स को बस्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी सहेली की ओर से मैं मनोज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।